गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड ऑन द क्रॉप्स ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया। तो कॉटन की पैदावार के लिए भारत का कौन से जगह में सबसे ज़्यादा कॉटन उगाई जाती है? तो कौन सी है वो? गंगेटिक प्लेन है, गोदावरी बेसिन है, दक्कन ट्रैप है, या दामोदर वैली है? तो सबसे ज़्यादा जो कॉटन उगाई जाती है, कॉटन की पैदावार होती है भारत में, कौन से कहाँ पे होती है? दक्कन ट्रैप में। ये हमारा गुजरात और महाराष्ट्र वाला एरिया आता है। ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया एक्सपीडिसी स्पेशली इन द जोन ऑफ। जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था भारत में, जो उसमें विशेष कौन से किसमें हुआ था, जो किसमें सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था, कौन से जोन में दिया था? तो एश्योर्ड इरिगेशन में, इरिगेशन में दिया गया था। ये थर्ड 5 ईयर प्लान, थर्ड जो 5 ईयर हमारा प्लान था, उसमें जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था 5 ईयर प्लान, इसके किसके द्वारा लाया गया था? ये डॉक्टर एस एम स्वामीनाथन के द्वारा, स्वामीनाथन। जो अभी 28 सितंबर को उसका मृत्यु हुआ, वो कितने ईयर के थे? 98 ईयर के थे। ये जो इनका मृत्यु हुआ था, इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है भारत में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडीजल प्लांट। इसमें से बायोडीजल प्लांट कौन सा है? तो जो ये है हमारा जेट रोपा जो है, ये हमारा बायोडीजल प्लांट है। मेजर प्रोड्यूसिंग ऑफ मलबरी सिल्क इन इंडिया। जो सबसे ज़्यादा जो मलबरी सिल्क है, ये भारत में कहाँ प्रोड्यूस होती है, कौन सी स्टेट में होती है? तो कहाँ पे होती है? कर्नाटका में होती है सबसे ज़्यादा मलबरी, मलबरी सिल्क। ये मलबरी ट्री के ऊपर। गोल्डन रेवोल्यूशन रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ। जो गोल्डन रेवोल्यूशन था, किसको डेवलपमेंट किया था उसके? किसके था? गोल्डन जो रेवोल्यूशन है किससे संबंध रखता है? ये हॉर्टिकल्चर के साथ में, हॉर्टिकल्चर के साथ में, और साथ में हनी के साथ में। हम रेवोल्यूशन की बात करें, रेड रेवोल्यूशन, अब जो रेड रेवोल्यूशन है हमारा, ये हमारा ओनियन के साथ संबंध रखता है। जो रेड रेवोल्यूशन है किसके साथ रखता है? रेड रेवोल्यूशन किसके साथ रखता है हमारा? जी, जो हमारा मीट है, जो टमाटो, मीट और टमाटो। जो पिंक रेवोल्यूशन है हमारा, जो पिंक रेवोल्यूशन है, ये किसके साथ संबंध रखता है? पिंक रेवोल्यूशन, ये हमारा ओनियन, ओनियन के साथ संबंध रखता है। गोल्डन रेवोल्यूशन, जो गोल्डन रेवोल्यूशन है, ये हमारा किसके साथ? हॉर्टिकल्चर, जो हम हॉर्टिकल्चर और हनी के साथ हो गया। और ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन फिश के साथ संबंध रखता है, फिश के साथ रखता है। ब्लैक रेवोल्यूशन, ब्लैक पेट्रोलियम के साथ, पेट्रोलियम के साथ। और ब्राउन रेवोल्यूशन, ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर के साथ में। सिल्वर रेवोल्यूशन, ये एग के साथ में या पोल्ट्री के साथ में। द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाई फेल्ट मोस्टली इन द केस ऑफ। जो सबसे ज़्यादा असर पड़ा था ग्रीन रेवोल्यूशन का किसके ऊपर? इरिगेशन और बीट की खेती के लिए लाया था ग्रीन रेवोल्यूशन। तो सबसे ज़्यादा पैदावार हुई थी ग्रीन रेवोल्यूशन से, किसमें? बीट की, गेहूं की पैदावार में। हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर, पिता किसे कहा जाता था? नॉर्मन वर्गले, वर्गले को क्या कहता है? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ब्लैक पेपर इन इंडिया। जो काले मिर्च है भारत में, कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा की पैदावार होती है? तो कहाँ होती है? केरला में, केरला में ब्लैक पेपर की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज मिलेट्स। जो मोटे मोटे दाने का अनाज है, उसको जो कैटेगराइज किया गया है, इसमें से जो दिए गए ऑप्शन में कौन है? तो मेज है, जो एक मिलेट्स है। जो इंटरनेशनल ईयर बनाया गया है 2023, 2023 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनाया गया है, किसके द्वारा? FAO द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है 2023। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस मोर देन 70% कॉफी ऑफ द स्टेट अलाउन। वो कौन सी ऐसी स्टेट है भारत की जिसमें 70% अकेले कॉफी का प्रोडक्शन करता है भारत में? तो कहाँ होता है वो होता है कर्नाटका में।
द क्रॉप ग्रोन आफ्टर द समर मॉनसून आर कॉल्ड। जो समर मॉनसून के बाद जो क्रॉप उगाई जाती है वो कौन सी क्रॉप है? तो कौन सी क्रॉप है? वो खरीफ की फसल। जो खरीफ की फसल है ये उगाई जाती है आफ्टर द मॉनसून, ये को जून और जुलाई में, जून जुलाई में बोई जाती है। और रबी की फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ये रबी की फसल, इसमें राइस आ जाता है, राइस, और इसमें बीट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। इसमें से खरीफ क्रॉप कौन सी नहीं है? तो जो है कॉटन जो हमारी खरीफ क्रॉप है, कोकोनट खरीफ क्रॉप है, मेज हमारी खरीफ क्रॉप है। तो मस्टर्ड इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। ये कौन सी क्रॉप है? ये रबी की क्रॉप है। विच स्टेट इन इंडिया आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन? शुगर केन जो गन्ने की खेती भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में होती है? हमें दो स्टेटों का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, बिहार और यूपी। ये दो स्टेट हैं। अगर अकेले पूछेगा तो हम सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? यूपी में होती है। तो दो दो स्टेटें इसमें हैं, तो बिहार और यूपी में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। द हाईएस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज। जो सबसे ज़्यादा वीट जो गेहूँ उगाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, कौन सी स्टेट में होता है? तो वो है हमारी यूपी स्टेट। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? गेहूँ होता है। विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स इमीडिएटली कैश टू द फार्मर? वो कौन सी ऐसी क्रॉप है जो एकदम किसानों को कैश देती है, जो तुरंत उसको बेचा जाता है और किसानों को क्या होता है? कैश मिल जाता है। तो कौन सी है वो क्रॉप? वो है हमारी टी। जो चाय की खेती है, एक कैश क्रॉप में काउंट किया गया है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।